NH03 अनसुलझे सवाल। आखिर क्यों चेक नहीं NH03 राजमार्ग पर? क्या वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही फंडिंग बन रही राजमार्ग की अनदेखी की वजह? क्या नहीं राजनेताओं की द्वेष भावना या किए जा चुके भ्रष्टाचार की वजह बन रही सभी की चुप्पी का कारण? हमीरपुर वर्ष 1919 से स्वीकृत हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 03 बाया टॉनी देवी अवाह देवी के बनने का इंतजार यहाँ के स्थानीय लोग बड़ी बेसब्री से तो कर रहे थे, परंतु उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि यह राजमार्ग उनकी सहूलियत कम अपितु उनके लिए अहम परेशानी का सबब बन जाएगा। वर्ष 1999 से लेकर करीब 2 दशकों तक यह राजमार्ग मात्र कागजों तक ही सीमित रहा। जब लंबे अरसे के बाद यह कार्य शुरू हुआ तो निर्माण से काफ़ी पहले ही दुकानें और रिहायशी मकानों को तुड़वाने और बेघर करने का सिलसिला जारी हो गया। निर्माण कार्य शुरू होने के उपरांत करीब 4 साल बाद भी यह निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हो सका। ड्रेनेज संबंधी समस्या, बुर्जियों से आगे कटिंग, मुआवजे संबंधी धूल मिट्टी की समस्या, डंगों के निर्माण गुणवत्ता समेत अन्य कार्य सभी विवादों में रहा है। निर्माण कार्य से प्रभावित हुए लोगों ने मजबूरी में जाकर मीडिया का सहारा लिया और मीडिया ने भी इन समस्याओं को बड़ी गंभीरता से लेते हुए प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए, किंतु इसके भी कोई ठोस और सफल परिणाम सामने नहीं आए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, प्रशासन, नेता, कुछ प्रतिनिधियों ने प्रभावितों की कोई समस्या गंभीरता से नहीं ली है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? यह कुछ अनसुचे सवाल हैं जो लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अहम सवाल यह है कि क्या इस राजमार्ग के निर्माण के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा की जा रही फंडिंग लोगों और निर्माण कार्य की अनदेखी की वजह तो नहीं है? सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए कोई बजट जारी नहीं किया गया और तो और इससे क्यास लगाए जा सकते हैं कि कहीं वर्ल्ड बैंक ने तो इस राजमार्ग के लिए फंडिंग की तो है, परंतु क्या सरकारों में उच्च पदों पर विराजमान मंत्री और अन्य नेताओं ने इन पैसों को राजमार्ग पर कम बल्कि अपने निजी स्वार्थ और अपनी जेबों को भरने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है? हो सकता है कि इसी के चलते सभी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। सवाल यह भी उठता है कि इस राजमार्ग से लोगों को हो रही परेशानी को मीडिया में रोजाना प्रमुखता से उठाया जा रहा है, फिर भी सरकार के मंत्री और नेता लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लोग कहने में संकोच नहीं कर रहे हैं कि उनकी जेबें गर्म हो चुकी हैं। हो सकता है कि कुछ नेताओं ने राजनीतिक द्वेष भावना के चलते इस राजमार्ग को विकास की दृष्टि से कम बल्कि लोगों से प्रतिशोध का जरिया बनाया हो। लोकहित और प्रभावित लोगों से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने का हम भी तोड़ प्रयास कर रहे हैं और इस कड़ी में हमें कुछ अहम जवाब और जानकारी भी हासिल हुई है, जिसके दस्तावेज और तथ्यों को हम जल्द ही आपके सामने रखेंगे। जो इसमें कसूरवार पाया जाएगा, चाहे वह इस मार्ग के सर्वे, DPR बनाने, मेडिएटर, अवलोकन करने, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पर्दे के पीछे से बैटिंग करने और जेबें भरने में शामिल होगा, उसे जल्द ही हम एक्सपोज करेंगे। वैसे रोड पे काम लगे हुए ना, और इनके पास लेबर नहीं, लेबर वाले कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है, और जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक आ रहे हैं, वो कितनी दूर खा रहे हैं, कितने बीमार हो रहे हैं, वो तो फिर अपने आप ही पता लग रहा है कि क्या चीज़ है ये। 3 साल हो गए पूरे इस काम को लगे हुए ना, तो इसको जल्दी से जल्दी वैसे कराओ ना, तो फिर मार्केट वाले इकट्ठे होकर कुछ वहाँ आगे जाएंगे, DC के पास जाएंगे या MLA के पास जाएंगे या अनुराग के पास जाएंगे, तो इस चीज़ को जल्दी से कम से कम मार्केट का काम तो करवाओ पूरा। बाकी चलो आगे पीछे जो खाली जगह है उसको चलो देर भी हो सकती है, कोई बात नहीं है, तो कम से कम ये तो कराओ। कम से कम जितनी मतलब परेशान है पब्लिक, इतनी भारी परेशान है, धूल खा रही है, जब बारिश होती है तो मिट्टी इतनी अंदर आ जाती है तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम ये प्रॉब्लम देखना चाहिए NH वालों को ना, ये मतलब आप रोड जहाँ पक्का हो रहा है ना,
हाँ, उसकी जरूरत पक्का हो रहा है, वो दोबारा पक्का कर रहे हैं। जहाँ ये 3 साल के यहाँ पर कच्चा है टोनी मार्केट में रोड, उसको देख नहीं रहे हैं। आधा घंटा लगाते हैं, अभी नाली का काम लगा हुआ है तो आधा घंटा मशीन चली, बस फिर बंद हो गई, कहते लेबर नहीं है हमारे पास। तो ऐसा ही नहीं, इन्होंने तो तंग कर दिया हमें ना, मतलब इस ताके को तंग कर दिया, सारे ग्राहक को, कस्टमर को, दुकानदारों को, सभी को तंग कर दिया। क्योंकि सर ये पिछले 3 साल से लगातार इस एनएच का काम चल रहा है। दुकानदार लोग बहुत बुरे तरीके से परेशान है इससे। ना तो इन्होंने कोई इसका मेंटेनेंस किया हुआ है, पूरे दिन सारा टोटल माल दुकानदारों का खराब हो चुका है। सारा दिन मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि इसको पक्का कर दिया जाए या दुकानदारों को कोई सहूलियत हो। एक दिन काम करते हैं, उसके बाद में कंपनी 3 महीने के लिए गायब हो जाती है। उसके बाद 3 महीने तक कोई नहीं आता है, न पूछता है खड्डा खुदा है, नहीं खुदा है, मिट्टी पड़ी है, कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बेरोजगारी की हद तक आ चुके हैं, कोई काम नहीं चल रहा है। मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सन्नाटा छाया हुआ है। यही हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द इसको पक्का किया जाए और किस प्रकार के ठेकेदारों को ये काम दिया गया है उसको कंप्लीट किया जाए। धन्यवाद। क्वालिटी तो अभी काम ही नहीं हुआ है तो क्वालिटी कहाँ से बताएंगे कि कच्चा है कि पक्का है। अभी इन्होंने नाली वाली बनाई है, वो सारी क्रैकिंग हो चुकी है, आप खुद देख सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए। कहीं खड्डा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। पक्का तो है ही नहीं। देखिए, आप खुद देखिए, बाहर देखिए, मिट्टी उड़ रही है, पत्थर पड़े हुए हैं, कोई पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे कस्टमर रुकेगा और कैसे दुकानदारों का निर्वाह होगा? तो ये तो डिपार्टमेंटली लोग ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो लोग कच्चे में रह रहे हैं, मिट्टी में गिरे पड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। और अगर पक्के को पक्का किया जा रहा है तो ये तो कुछ फिर आपसी मिलीभगत हो सकती है। क्योंकि या तो इन्होंने पैसे ऐंठ लिए जिन लोगों के जो मतलब जमीन है, लैंड गई है, लेकिन उस हिसाब से एक्वायर नहीं किए। और जैसे हमारे रास्ते को इन्होंने, हमारे जैसे पंचायत घर का रास्ता है वो उन्होंने तोड़ा, तो प्रधान जी ने अपने फंड से 2 लाख रुपए लगा के उसको निकाला, फिर तोड़ दिया उन्होंने। हम तो गुहार लगा सकते हैं कि इसको तो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, लेकिन करते नहीं है। सर क्या बात है, ये कहते हैं कि अभी मार्केट में पूरा नहीं हो रहा है, रोड स्तर पे आगे पीछे कर रहे हैं, कोर्ट में काम चलाया उन्होंने, तो उधर तो पहले ऑलरेडी पक्का है, उसको बाद में भी कर सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या बात है, अपनी तहसील तक किया उन्होंने पक्का, उसके आगे पैसे उनको फोन करते तो बोलते हैं पानी अब फेंक रहे हैं, फेंक देते हैं। आप देखो क्या हालत है, आपके सामने है जो भी है। मिट्टी से हमारी सब्जी का मेरा डेली 2-2.5 हज़ार का नुकसान हो रहा है पर डे। हम तो ये कह सकते हैं कि अगर इसको पूरा एक लेयर कर दें तो तक मिट्टी से निजात मिल सकती है। मिट्टी तो इनकी ऐसी है जैसे कोई मतलब मिट्टी पे राख फेंकने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है।